चौथा जरा आप लोग प्रॉपर्टी देखिए, 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है सर, है ना। इनफाइनाइट सेट्स की चौथी प्रॉपर्टी है एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट similar to itself. Every infinite set has a proper subset similar to itself. ठीक है सर, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ आप लोग देखिए। प्रूफ लिख रहा हूं सर मैं यहां पर। लेट x इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है सर, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रत्येक इनफाइनाइट सेट के पास में एक प्रॉपर सबसेट होता है। प्रत्येक इनफाइनाइट सेट के पास में एक प्रॉपर सबसेट होता है जो उस सेट के सिमिलर होता है। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं सर, है ना। हमने एक फाइनाइट सेट लिया, अब मैं अगर इसका एक प्रॉपर सबसेट बनाऊंगा तो इसका जो भी प्रॉपर सबसेट होगा उसमें कम से कम एक आदमी नहीं होना चाहिए। तो मान लो 3 नहीं है। प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए क्या होता है सर कि कम से कम एक आदमी ना हो। बी ए का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा? जब बी के पास में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि ए में हो। ए में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, मैंने 4 को छोड़ दिया है। तो फाइनाइट सेट के केस में देखो क्या है, बी की कार्डिनैलिटी ए की कार्डिनैलिटी से हमेशा कम आएगी। बी अगर ए का प्रॉपर सबसेट है और ए फाइनाइट है तो ये हमेशा होता है सर। लेकिन इनफाइनाइट सेट के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं एक वाई प्रॉपर सबसेट बना करके आपको दिखा दूं एक्स का, जो कि सिमिलर हो एक्स के और दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो, बराबर हो। इसका पहले एग्जाम्पल भी देख चुके हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है जेड का कि नहीं होता सर? ये मैंने लिखवाया भी था पीछे। नेचुरल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है जेड का, लेकिन फिर भी ये दोनों सिमिलर होते हैं और इनकी कार्डिनैलिटीज क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, है ना। ऐसा क्यों हो पा रहा है सर? क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के केस में ऐसा नहीं होता। ये एक डिफरेंस भी है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बीच में, कि फाइनाइट सेट का प्रॉपर सबसेट लोगे आप तो उसकी कार्डिनैलिटी सेट से कम होगी, लेकिन इनफाइनाइट सेट में ऐसा जरूरी नहीं है। समझे? इनफाइनाइट सेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉपर सबसेट की कार्डिनैलिटी सेट से कम ही हो सकता है कम हो सकता है बराबर भी हो। समझे? ऐसा नहीं है कि फिर बराबर नहीं होगी। ध्यान रखना है बात। इसका प्रूफ देखिए आप लोग। ठीक है। अब चूंकि x जो है इनफाइनाइट सेट है, एक हमें a ऐसा मिल जाएगा जो कि सबसेट होगा x का, और a को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे क्योंकि a जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। समझ में आई बात? हमने क्या करा, एक x लिया जो कि इनफाइनाइट सेट है। दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें एक कैपिटल ए सेट x का सबसेट ऐसा मिलेगा जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। लिख लिया हमने, इतना आप लोग जानते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेक
ठीक है सर, समझा रहा हूं भी मैं। डिफाइन थोड़ा सा सर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, आप लोग उसको समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से आप लोग ध्यान से सुनिए, सुनाई पड़ रही होगी मेरी आवाज़। ठीक है, इतना क्या क्या करा मैंने, देखो फिर से बताता हूँ। मैंने एक इनफाइनाइट सेट एक्स लिया, एक्स इनफाइनाइट है, इस वजह से मुझको उसका एक सबसेट मिल गया ए, जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ए की मदद से मैंने एक बी बनाया, जिसमें से मैंने क्या करा, ए का एक एलिमेंट a1 हटा दिया। बी को कैसे बनाया, बी बना ए से ही है, बस ए में से a1 को हटा दो, बाकी पूरा ले लो तो बी बन गया। ठीक है, तो ये ए रहा आपका और ये बी रहा। ए और बी में क्या अंतर है, ए और बी में सिर्फ a1 का अंतर है। a1 जो है वो ए में है, बी में नहीं है। ठीक है, कोई बात, आपको इतनी बात समझने में समस्या किसी प्रकार की। उसके बाद मैंने डिफाइन करा y को कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, y को डिफाइन करा मैंने x माइनस ए यूनियन बी, x माइनस ए यूनियन बी। अच्छा, इसका मतलब समझो क्या है सर, एक चीज और देख लो, जो हमारा सेट कैपिटल X है, जो हमारा सेट कैपिटल X है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। x माइनस ए का मतलब क्या है, हमने कैपिटल X से a के सारे एलिमेंट को हटा दिया, x माइनस ए का यही तो मतलब है ना सर। उसके बाद में हमने फिर से यूनियन ले लिया a के साथ ही, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, a के एलिमेंट गए, और जब हमने फिर से a के साथ में यूनियन ले लिया तो फिर से पूरा x ही मिल गया ना सर। तो कैपिटल X को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कैपिटल Y में क्या है, X से A के सारे एलिमेंट्स को हटा दिया और फिर यूनियन लिया B के साथ। अब B के साथ यूनियन लेने में एक समस्या हो गई सर, कि हमारा A1 नहीं आ पाया। समझे कि नहीं समझे, Y और X में भी सिर्फ A1 का ही डिफरेंस है सर। A1 जो है वो कैपिटल X में है, लेकिन A1 Y में नहीं है, A1 Y में नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा, पहले X में से A को हटा दिया। A को हटाने का मतलब क्या है, A1 A2 इनको सबको हटा दिया, फिर X के बाकी एलिमेंट जो थे वो बच गए। उसके बाद में हमने यूनियन लिया B के साथ। अब जब आप B के साथ यूनियन लोगे तो A1 को छोड़ करके तो बाकी सारे आ ही जाएंगे ना, समझे। मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि A1 बिलोंग्स टू X बट A1 डज नॉट बिलोंग्स टू Y। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। पहला पॉइंट तो ये रहा कि A1 कैपिटल X में है लेकिन A1 कैपिटल Y में नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ कोई भी एलिमेंट अगर कैपिटल Y में है, कोई भी एलिमेंट अगर कैपिटल Y में है तो कैपिटल X में भी होगा। एक किसी स्मॉल x का y में होना इंप्लाई कर रहा है कि नहीं इंप्लाई कर रहा है उसका कैपिटल X में होना। इससे क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि जो y है वो प्रॉपर सबसेट है x का। y x का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, आप लोग ये बात बताइए मुझको, क्योंकि y में A1 नहीं है केवल, बाकी सारे एलिमेंट हैं x के। एक भी एलिमेंट की अगर कमी हो जाएगी तो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बात आप लोग बताइए मुझको। तो जो y है वो प्रॉपर सबसेट बन के आ गया किसका, x का। y क्या बन के आ गया, प्रॉपर सबसेट बन के आ गया कैपिटल x का। यहाँ तक आप लोग देखिए। अब मैं क्या करूँगा, y को x के सिमिलर दिखा दूंगा, और जैसे ही मैंने y को x के सिमिलर दिखाया वहाँ से मेरी एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ ए प्रॉपर सबसेट सिमिलर टू इटसेल्फ प्रूव हो जाएगा। क्योंकि x क्या है, कोई भी इनफाइनाइट सेट हमने माना था, y हमने उसका एक प्रॉपर सबसेट बनाया और दोनों को सिमिलर करके दिखा दिया। अब सिमिलर कैसे करके दिखाएंगे, तो वो सिमिलर दिखाने का एक ही तरीका है दोनों के बीच में,
बाइजेक्टिव मैप बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर इसको मिटा रहा हूँ। एकदम सिंपल तरीका है इसमें। दो सेट्स को अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो आप एक मैप बना करके दिखा दीजिए जो उन दोनों सेट के बीच में हो और बाइजेक्टिव हो। जैसे ही मैप बाइजेक्टिव हुआ दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल एकदम। एक लाइन और मैं इसको, आप लोग ध्यान रखिएगा ए क्या है सर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अब मैं एक मैप बनाने जा रहा हूँ फ्रॉम x टू y। मैप कैसा रहेगा? मैप रहेगा ठीक है सर, इसका मतलब समझिए आप लोग क्या है। ठीक है सर, अच्छा ठीक, यहाँ पर आप लोग AR कर लीजिए। वेयर AR बराबर क्या है? AR बराबर है A1 A2 ये सब। ठीक है सर, देखिए तो मैंने कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में एक मैप बनाया। मैप कैसा है? मैप है ऐसा, X अगर AR से होगा, X अगर AR से होगा तो इमेज आएगी AR+1। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब क्या है? अगर मैंने मैप के अंदर A1 को रखा तो X की जगह पे कौन है? A1 है, और A1 जो है हमारा AR सेट का मेंबर है। AR मतलब AR कौन सा सेट है? हमारा सेट A। तो यहां पर इसकी इमेज दे देगा ये AR+1। क्या इमेज दे देगा? AR+1, यानी कि ये। अच्छा, X की जगह पे अगर मैंने A2 को रखा तो इमेज क्या दे देगा सर? A3 दे देगा। N को रखा तो इमेज दे देगा AN+1। समझे कि नहीं समझे सर? AR जो है हमारे वो सेट A से थे ना। AR जो भी हैं A1 A2 A3 A4 इन सबको मैं AR बोल रहा हूँ। AR हमारे सेट A से हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शन के अंदर X जो है वो हमारा AR से आ गया। AR से आने का मतलब क्या है? A1 A2 A3 A4 वाला जो हमारा कैपिटल A सेट था उसके किसी एलिमेंट से आ गया तो उसकी इमेज AR+1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमने X की जगह पे A1 को रखा तो इमेज आएगी हमारी क्या? A2। ठीक है, FA2 कितना आएगा? A3। FN कितना आएगा? AN+1। ठीक है, एक बात हो गई। अब ये जो हमारा X है या तो A से आ सकता है, X जो है या तो A से आ सकता है या कैपिटल X माइनस A से आ सकता है। समझे कि नहीं समझे सर? जो हमारा यहाँ पर X हमें भरना है वो या तो कहाँ से आ सकता है? कैपिटल A से आ सकता है या कैपिटल X माइनस A से आ सकता है। कैपिटल A से आया यानी कि AR की फॉर्म का है तो इमेज क्या हो जाएगी? AR+1 हो जाएगी। और अगर X माइनस A से आया तो X की इमेज X ही बनी रहेगी। मतलब कैपिटल X सेट में जो A1 A2 A3 A4 हैं इनकी इमेज क्या हो जा रही है? A1 की A2 हो जा रही है, A2 की इमेज A3 हो जा रही है।
समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? इनके अलावा सबकी इमेज सेम रह रही है। इस फंक्शन का ऐसा कुछ मतलब है। अब आप लोग एक चीज़ जरा इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारा कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट में तो आपके A1 A2 A3 होंगे, या जो कि कहें हमारे सेट ए के मेंबर, बाकी आपके B C D E और एक्स्ट्रा सारे होंगे एक्स के। वाई में कौन कौन है? वाई में हमारे हैं A2 A3 A4 A5 ऐसे ये सब, और बाकी ये B C D E ये सब तो सेम ही है। ये पार्ट तो दोनों में सेम है ना, y और x में ये पार्ट तो सेम ही है ना, केवल इस पार्ट में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर A1 नहीं है। अब क्या करा है हमने, A1 को मैप करवा दिया है A2 से, A2 को मैप करवा दिया है A3 से, A3 को मैप करवा दिया है A4 से, है ना, A4 को मैप करवा दिया है A5 से। B को किससे मैप करवाया? B को B से ही करवाया है, C को भी C से करवाया है ना, D को भी D से ही करवाया है। तो यहाँ पर मैप करवाने में एकदम उसी एलिमेंट से मैप करवा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, A1 को A2 से करवा दिया, AR+1 कर दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मैप कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग देखिए, इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। 1-1 मैप प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर? 1-1 मैप प्रूफ करने के लिए आपको करना होता है fx1 को fx2 के बराबर करते हैं, fx1 को fx2 के हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद में अगर इससे ये आ जाए x1 बराबर x2 तो बोल देते हैं मैप क्या है, 1-1 है। ऑन टू मैप चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग अल्फा लेते हैं कोडोमेन के सेट से और दिखा देते हैं कि हमें एक बीटा मिल जाएगा, हमें एक बीटा मिल जाएगा डोमेन सेट में जिस बीटा की इमेज अल्फा के बराबर होगी, और ये सभी अल्फा के लिए एकदम पॉसिबल होगा, कहीं पर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह नहीं आएगा। तो 1-1 ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं सर। ये मैप आप लोग ध्यान से देखिए, 1-1 एंड ऑन टू दोनों है। ये मैप क्या है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि A1 A2 A3 A4 इनकी सबके पास में इमेज भी है, इनके सबके पास में इमेज भी है, और आप देखिए सबकी इमेज अलग अलग है। यहाँ पर भी सबके पास में अपनी खुद ही से ये लोग मैप हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। जो आइडेंटिटी मैप होता है, जो आइडेंटिटी मैप होता है y बराबर x, ये 1-1 ऑन टू तो होता ही है, तो नीचे वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी आगे मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर आपको आइडिया लग जाएगा इसका। यहाँ पर भी हमारा 1-1 ऑन टू मैप एकदम बन रहा है। यहाँ पर भी कोई एलिमेंट आप लेकर के देखिए, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर ले लीजिए, उसकी आपको प्री इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप लेकर के देख लीजिए, उसकी प्री इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, अब देखो प्री इमेज कैसे मिलेगी, मैं प्री इमेज बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऑन टू मैप ये दिख सके। मैंने अगर अल्फा लिया सेट वाई से, यानी कि कोडोमेन के सेट से, तो अब अल्फा के पास में दो ऑप्शन है, अल्फा या तो बी से होगा, अल्फा या तो बी से होगा, और अल्फा या तो x माइनस बी से ही होगा। अल्फा के पास में दो ऑप्शन है ना सर। अल्फा अगर बी से हुआ तो अल्फा आपका A2 A3 A4 इस सेट से होगा कि नहीं होगा सर? अल्फा अगर बी से होगा तो A2 A3 A4 इस वाले सेट से होगा सर। अच्छा, अल्फा मान लो अगर A4 है, अल्फा A4 है, तो अल्फा की इमेज क्या हो जाएगी, इफ अल्फा क्या है, A4 है, इम्प्लाइज अल्फा की इमेज जो बीटा होगी वो A3 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, अल्फा अगर A2 हो गया, अल्फा अगर क्या हो गया,
A2 हो गया तो अल्फ़ा की इमेज क्या होगी, अल्फ़ा की इमेज A1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से सेट बी में आप कोई भी अल्फ़ा लेंगे तो उसकी प्री इमेज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपने अल्फ़ा ले लिया, अगर आपने यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा ले लिया, ये x माइनस ए था, तो उसकी प्री इमेज तो खुद ही होगा। ठीक है, तो ये मैप आपका 1 1 एंड ऑन टू है। गर्मी का बड़ा यहाँ पर इस समय माहौल बना हुआ है सर। तो अब हम लोग नीचे लिख देंगे क्या सर, कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस कैपिटल X इज सिमिलर टू Y। ठीक है, hence every infinite set has a proper subset similar to itself। पूरा कंस्ट्रक्शन देखिएगा इसका। अब इसमें 1 1 और ऑन टू एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू ले करके सर कोई वैसा तो है नहीं मामला कि अलजेब्रा उसकी प्रॉपर कुछ हो, तो इस तरीके से ही उसको करना पड़ेगा सर। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा कि अगर मैंने अल्फ़ा को लिया वाई से, तो वाई में जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो कैपिटल बी से आया होगा या एक्स माइनस ए से आया होगा। वाई हमारा क्या था, वाई हमारा ये था ना सर, ठीक है, और ये हमारा कोडोमेन सेट भी है। तो वाई के पास में हमारे पास में कोई भी अल्फ़ा अगर हम लोग वाई से लेंगे तो अल्फ़ा या तो यहाँ से आ रहा होगा या तो अल्फ़ा यहाँ से आ रहा होगा। अल्फ़ा अगर यहाँ से आ रहा होगा तो उसकी इमेज वो खुद ही होगा, उसकी इमेज वो क्या होगा, खुद ही हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा यहाँ से आ रहा होगा तो उसकी इमेज अगर A2 है तो A1 हो जाएगी। ठीक है, उसकी प्री इमेज सर, उसकी प्री इमेज A2 है तो A1 हो जाएगी। अच्छा, एक बात और देखिए आप लोग, अब मैं एक Z बनाऊं Y का प्रॉपर सबसेट, मैं एक Z बनाऊं Y का प्रॉपर सबसेट, और कैसे बनाऊं, इसी तरीके से Y में से कोई एक एलिमेंट निकाल लूं, क्योंकि Y भी तो इनफाइनाइट है ना सर। Y में से मैं इसी तरीके से क्या करूं, एक एलिमेंट निकाल लूं और Z को बनाऊं, तो Z जो होगा वो Y के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, Z जो होगा वो Y के सिमिलर होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से कैपिटल M बना दूंगा मैं Z के सिमिलर, Z में से एक एलिमेंट निकाल करके। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर एक बात और हो गई सर कि एक ही एलिमेंट नहीं, आप अगर 2 एलिमेंट निकालोगे, 3 एलिमेंट निकालोगे, 4 निकालोगे, या फाइनाइट एलिमेंट जब तक आप निकाल रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, नोट एक लगा लीजिए, इफ X is an infinite set, if X is an infinite set and T is a subset of X and T is finite, X हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, उसका एक सबसेट T हम बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि T इज फाइनाइट, देन X जो होगा
वो x माइनस टी के सिमिलर होगा। मतलब क्या है, अगर हम लोग कैपिटल X में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे तो फिर भी वो कैपिटल X के सिमिलर रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात भी है। इनफाइनाइट निकालेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, आगे हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल कुछ आए कि हम लोग किसी सेट में से इनफाइनाइट एलिमेंट निकाल रहे हों और वो सिमिलर बन रहा हो ना बन रहा हो, कैसा भी हो सकता है सर। लेकिन अगर किसी इनफाइनाइट सेट से आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बाहर निकालेंगे तब भी वो दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ये तो प्रूव हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर इसमें क्या करा है, इसमें मैंने एक सेट x लिया। x कैसा था, x था इनफाइनाइट। अब x के इनफाइनाइट होने की वजह से मैं एक कैपिटल A बना पाया जो कि A1 A2 A3 की फॉर्म में था, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट था। उस A की हेल्प से मैंने B बनाया, ठीक है। फिर उस B की हेल्प से मैंने एक Y बनाया। Y कैसा था, Y था प्रॉपर सबसेट X का। और फिर मैंने एक मैप आपको बना करके दिखाया जो कि बाइजेक्टिव था, इससे मैं दोनों को सिमिलर दिखा पाया। ऐसा कुछ मामला था, ठीक है सर। अगली वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें।